नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बीएसएफ ट्रेडमैन का सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। यहाँ पर आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चनों को रटना नहीं है, हमारे साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में करते हुए चलना है। लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, यानी टोटल अटेम्प्ट में से आपने कितने सही प्रश्न किए हैं। चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क मिलती रहेंगी। कोई भी शुल्क चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री की, तो ये थे आपके बाबू जगजीवन राम। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाबू जगजीवन राम जी जो थे ये भारत के पहले श्रम मंत्री थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं गृह मंत्री की, तो प्रथम जो गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री थे ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रथम रक्षा मंत्री की, जी हाँ, प्रथम रक्षा मंत्री काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो ये आपके थे सरदार बलदेव सिंह। याद रखिएगा, सरदार बलदेव सिंह। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम कानून मंत्री यानी विधि मंत्री जो थे ये आपके भीमराव अम्बेडकर थे। अगर शिक्षा मंत्री की हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री की, तो ये आपके जॉन मथाई थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम जो आपके कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, यानी कृषि मंत्री आपके कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, तो ये आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी। याद रखिए, राजकुमारी अमृता कौर जो थी ये आपकी प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। वहीं अगर श्रम मंत्री की अगर बात करें तो बाबू जगजीवन राम थे। तो आप लोगों को ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली की हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रिटिश संविधान से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रिटिश संविधान। जी हाँ, संसदीय जो प्रणाली है आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी व्यवस्थाएं जो हैं आपकी कहाँ से ली गई हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की जो संसदीय प्रणाली है ये आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता की अगर बात करते हैं तो ये भी आपकी ब्रिटिश संविधान से। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो ये आपका पूर्व सोवियत संघ से ली गया है। याद रखिएगा। मौलिक अधिकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान थे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं समवर्ती सूची की, जी हाँ, समवर्ती सूची काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो भाषा दी गई है वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो आयरलैंड से। याद रखिएगा। वहीं अगर आपातकालीन स्थिति की बात करें तो जर्मनी से ली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1969 में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1969। जी हाँ, दादा साहब फाल्के जो शुरू किया गया था 1969 में शुरू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है आपको यहाँ पर बताना है। तो बात कर लेते हैं गिद्धा की। तो गिद्धा जो आपका है पंजाब का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नृत्य आपके जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर गिद्धा की बात करें तो पंजाब से, मोहिनी अट्टम आपका केरल से। वहीं अगर यक्षगान की बात करें तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। करगम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु का। याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यक्षगान और मोहिनी अट्टम, ये ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है सिंधु घाटी
जो सिंधु घाटी का स्थल था कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन राज्य था ये किस राज्य में स्थित है? तो बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन था ये आपका राजस्थान में स्थित था, याद रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में स्थित था। वहीं अगर बात कर लेते हैं गुजरात में आपका था, यहाँ पर लोथल जो था वो स्थित था, याद रखिएगा। लोथल जो था आपका गुजरात में स्थित था। जी हाँ, लोथल जो था ये आपका गुजरात में स्थित था। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? जी हाँ, गौतम बुद्ध का जो था किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो बुद्ध का जो यहाँ पर अंकन हुआ था, ये कनिष्क ने जो सिक्के छपवाए थे उस पर अंकन करवाया था, यानी उस पर चित्र इनका छपवाया गया था। बुद्ध का कनिष्क ने छपवाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जी हाँ, गरीबी उन्मूलन का जो नारा था किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आपकी जो पंचम यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपका ये नारा दिया गया था, याद रखिएगा। गरीबी जो उन्मूलन का नारा था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो वर्तमान समय में जो इसरो के अध्यक्ष हैं ये एस सोमनाथ हैं, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में अभी जो चंद्रयान मिशन आपका सफल हुआ है, इन्हीं की अध्यक्षता में सफल हुआ है, याद रखिएगा। अगर इसरो की बात कर लेते हैं तो इसरो की स्थापना जो हुई थी आपकी 1969 में हुई थी, याद रखिएगा। 1969 में आपकी इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? जी आपको बताना कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन की तो ऑप्शन यहाँ पर ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। जी हाँ, सामवेद। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा सामवेद, याद रखिएगा। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक या आदि ग्रंथ की बात करें तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर सामवेद ही देना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखना आपको। जी हाँ, सलाल विद्युत परियोजना जो है, तो ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जी हाँ, भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? मुंबई, कांडला, कोलकाता, कोची। तो भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है ये कहा जाता है आपका मुंबई बंदरगाह को, याद रखिएगा। यहीं पर आपका स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं इंडिया गेट की तो इंडिया गेट जो आपका स्थित है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, मूर्ति देवी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? नृत्य, साहित्य, संगीत और नाटक। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। जी हाँ, मूर्ति देवी जो अवार्ड है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से, सिक्किम, याद रखिएगा। सिक्किम यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम जो होगा इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। जो सिक्किम है जनसंख्या की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? जी हाँ, नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इसमें किसकी खेती की जाती है?
तो इसमें जो आपकी खेती की जाती है ये आपकी की जाती है चाय की खेती। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, चाय की खेती। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। आपको बताना न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं। जी हाँ, न्यायपालिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, साधारण कानून, निर्णय कानून, विधि का नियम, प्रशासनिक कानून। तो जो न्यायपालिका के द्वारा कानून बनाया जाता है उसको कहते हैं निर्णय का कानून, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, निर्णय का कानून। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। आपको बताना है जैन साहित्य को कहा जाता है। जी हाँ, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है आपको बताना है, मनुस्मृति, जातक, आगम, निगम। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखिए आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उससे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। जी हाँ, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हमारे हैं कैगा, तारापुर, नरौरा, कोटा। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, जो हमारे भारत में स्थापित किया गया पहला परमाणु संयंत्र था ये था तारापुर। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे पूछ लेगा कहाँ पर है, तारापुर महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहीं नरौरा की अगर बात करते हैं तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा जो है ये आपका यूपी में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। आपको बताना मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राज्यपाल। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। ये एग्जाम में आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन सा ऐसा है जो कभी राष्ट्रपति नहीं रहा, तो आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चौथा उनमें से नहीं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से रहे हैं, तो मनमोहन सिंह आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, विमल जालान भी रह चुके हैं, और सी रंगराजन भी। जो आपके ये डी ऑप्शन में दिए गए हैं राजा जी चलैया जो है, राजा जी चलैया हैं, ये नहीं रहे हैं। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के जो हैं गवर्नर कभी नहीं रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। आपको बताना है सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है। जी हाँ, सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण है किस नदी पर किया गया है, तो ये आपका किया गया है नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। आपसे पूछ लेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। याद रखिएगा जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जी हाँ, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है डेनमार्क की मुद्रा क्या है। जी हाँ, डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रोन, रियल, बेल्जियम, फिनलैंड। तो बात कर लेते हैं डेनमार्क की जो मुद्रा है ये आपकी क्रोन है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्रोन। क्रोन जो है डेनमार्क की मुद्रा है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में सबसे मंद जनसंख्या दर वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ, सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई है ये नागालैंड में हुई। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आज का सेशन, यहीं तक थे आपके क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये हमारा आज का सेशन है, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको इस सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।